थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। वर्ब का तीसरा रूप को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरह पास्ट पार्टिसिपल भी प्योर एडजेक्टिव का काम कर सकता है। वर्ब का तीसरा रूप को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह पास्ट पार्टिसिपल भी प्योर एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जैसे आई हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, अर्थात मैंने एक जलती हुई रेलगाड़ी देखा। देखिए आई हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन, यहां देखिए हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई रेलगाड़ी देखा। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह एक एडजेक्टिव की तरह है। वर्ब का तीसरा रूप को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह पास्ट पार्टिसिपल भी प्योर एडजेक्टिव का काम करता है। आई हैव सीन अ बर्न ट्रेन, पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, अर्थात मैंने एक जली हुई रेलगाड़ी देखा। देखिए आई हैव सीन अ बर्न ट्रेन, बर्न ट्रेन है तो अर्थात क्या हुआ, मैंने एक जली हुई रेलगाड़ी देखा। यह पास्ट पार्टिसिपल है एज एडजेक्टिव। उसी प्रकार फेडेड फ्लावर, मुरझाया हुआ फूल, फेडेड फ्लावर मुरझाया हुआ फूल पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। लर्नड मैन, पढ़ा लिखा आदमी, लर्नड मैन पढ़ा लिखा आदमी। ब्रोकन स्टिक, टूटी हुई छड़ी, ब्रोकन स्टिक टूटी हुई छड़ी। यूज्ड पेन, इस्तेमाल किया हुआ कलम, यूज्ड पेन इस्तेमाल किया हुआ कलम। जिस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब को रिप्लेस करता है, जिस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी सब्जेक्ट और एक्टिव वर्ब को रिप्लेस करता है, ठीक उसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल किसी सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब को रिप्लेस करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब को रिप्लेस करता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो है वह सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब को रिप्लेस करता है। फर्स्ट, द गर्ल सॉ ए स्नेक, शी गॉट फ्राइटेंड। वर्ब सॉ यहां एक्टिव वॉइस में है। सीइंग अ स्नेक, द गर्ल फ्राइटेंड। इसको देखिए, द गर्ल सॉ ए स्नेक, शी गॉट फ्राइटेंड, यहां वर्ब सॉ जो है वह एक्टिव वॉइस में है। इसे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में बोलते हैं, सीइंग अ स्नेक द गर्ल गॉट फ्राइटेंड। सेकंड, आई हियर्ड द न्यूज, आई बिकेम सैड। वर्ब हियर्ड यहां एक्टिव वॉइस में है। हियरिंग द न्यूज, आई बिकम सैड। हियरिंग द न्यूज, आई बिकेम सैड, अर्थात समाचार सुनते ही मैं दुखी हो गया। ये देखिए, आई हियर्ड द न्यूज, आई बिकेम सैड, यहाँ वर्ब हियर्ड एक्टिव वॉइस में है और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा कैसे, हियरिंग द न्यूज, आई बिकेम सैड। थर्ड, शी इंटर्स, शी इज accompanied बाई हर फादर। इज accompanied पैसिव में है, शी इंटर्स accompanied बाई हर फादर। देखिए शी इंटर्स, शी इज accompanied बाई हर फादर, यहाँ इज accompanied क्या है, पैसिव में है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा शी इंटर्स accompanied बाई हिज फादर। कैसे बना, शी इंटर्स पहला सेंटेंस छोड़ दिए और सेकंड सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं accompanied बाई हर फादर। 4, he was found guilty, he was sentenced to death। was found guilty पैसिव में है, found guilty, he was sentenced to death। देखिए यहाँ सेंटेंस है he was found guilty, he was sentenced to death, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है और was found guilty क्या है, पैसिव में है। तो इस was found guilty को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। तो कैसे होगा, बनेगा फाउंड गिल्टी, फर्स्ट सेंटेंस से फाउंड गिल्टी को लिखें, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया और सेकंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। सेंटेंस 3 और 4 में बीइंग का प्रयोग करके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और सेंटेंस 3 और 4 में बीइंग का भी प्रयोग करके हम लोग लिख सकते हैं। देखिए
5. Being accompanied by her father, she enters. Being accompanied by her father, she enters. 6. Being found guilty, he was sentenced to death. Being found guilty, देखिए found guilty के पहले being लगा दिए. Being found guilty, he was sentenced to death. अंतर में कोई, दोनों के शब्दार्थ में कोई अंतर नहीं होता है. being का प्रयोग भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. उसी प्रकार रतन वाज बिटेन, ही बिकेम सैड. वाज बिटेन पैसिव में है. बीइंग बिटेन, रतन बिकेम सैड, अर्थात पीटे जाते ही रतन दुखी हो गया. देखिए ये 7 सेंटेंस को, रतन वाज बिटेन क्या है, पैसिव में है और उसके बाद लिखा है ही बिकेम सैड. रतन और ही दोनों का दोनों एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं. और लिखते हैं क्या, बीइंग बिटेन रतन बिकेम सैड, अर्थात पिटे जाते ही रतन दुखी हो गया. लेकिन जिस प्रकार सेंटेंसेस 3 और 4 में पास्ट पार्टिसिपल बनाए थे, उसी प्रकार अगर हम बिना बीइंग का प्रयोग करके सेंटेंस 7 को इस प्रकार लिखें, बिटेन रतन बिकेम सैड, तो वह गलत हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड से पार्टिसिपल नहीं बन सकता है, कम से कम 2 वर्ड्स चाहिए. देखिए बीइंग बिटेन रतन बिकेम सैड, इसे हम लोग बिटेन रतन बिकेम सैड नहीं लिख सकते हैं, वह गलत हो जाएगा. क्योंकि पार्टिसिपल बनाने के लिए कम से कम 2 वर्ड्स का होना जरूरी है. इसलिए इस सेंटेंस में आगे बीइंग का लगना जरूरी है. और तब होगा क्या, बीइंग बिटेन रतन बिकेम सैड. चूंकि हम पास्ट पार्टिसिपल को बीइंग द्वारा भी बना सकते हैं, अतः बीइंग बिटेन का ही इस्तेमाल होना चाहिए. बीइंग का अर्थ है एज ही इज या एज ही वाज इत्यादि. बीइंग का अर्थ होता है एज ही इज या एज ही वाज etc. The man was killed, he fell down. Being killed, the man fell down. अर्थात मारे जाते ही वह आदमी गिर पड़ा. The man was killed, he fell down. इसको पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे क्या, Being killed, the man fell down. Having been eaten, रतन became sad. अर्थात मार खाने के बाद रतन दुखी हो गया. Having been bitten, रतन बिकेम सैड, मार खाने के बाद रतन दुखी हो गया. अगर हम बीन को हटाकर इस प्रकार लिखे, हैविंग बिटेन रतन बिकेम सैड, तो उसका अर्थ हो जाएगा मारने के बाद रतन दुखी हो गया. अगर यहाँ जो सेंटेंस है हैविंग बीन बिटेन रतन बिकेम सैड, तो इसमें से अगर हम लोग बीन को हटा दें और बोलते हैं हैविंग बिटेन रतन बिकेम सैड, तो इसका अर्थ हो जाता है कुछ अलग, मारने के बाद रतन दुखी हो गया. क्योंकि हैविंग बिटेन का अर्थ हो गया मारने के बाद, और हैविंग बीन बिटेन के बाद होता है कि मार खाने के बाद. दोनों में अंतर है. बीन लगने के हो गया हैविंग बीन बिटेन यानी मार खाने के बाद, और हैविंग बिटेन का अर्थ हो गया कि मारने के बाद.